वेलकम आप सभी का आप ही के चैनल में जिसका नाम है हमसफर आशीष। तो चलिए चलते हैं एक नए सफ़र पर। उम्मीद है आप सबको ये अच्छे और खुश होंगे। तो यस फ्रेंड, अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग नहीं देखा है तो काइंडली जाके उसको भी देखिएगा। ताजमहल के ऊपर मैंने बनाया था। एंड दूसरे दिन फिर हम गए थे आगरा का एक बहुत ही फेमस है आगरा रेड फोर्ट, वो घूमने के लिए। बहुत ही अमेजिंग है, उसका भी एक पास्ट है, उसका एक हिस्ट्री है। अमेजिंग है वो कैसा है किला देखने के लिए। उसे भी लाल किला ही बोला जाता है, बट वो आगरे का लाल किला है, या फिर उसे आगरा फोर्ट भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं सफ़र को, काइंडली बने रहिए। एंड अगर मैं इसके लोकेशन की मैं बात करूं तो अगर आप जो हैं ताजमहल जाते हैं, ताजमहल से अराउंड 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो एक दूसरे को हम एक दूसरे की जगह से भी देख सकते हैं। तो यस, उस हिसाब से आप जाइएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या कीजिएगा, सुबह एक फर्स्ट हाफ में एक को कवर कर सकते हैं, सेकंड हाफ को दूसरा कवर कर सकते हैं। बट हम जो है वो हमारा प्लान थोड़ा अलग था, तो हम आफ्टरनून की तरफ ही पहुंचे थे ताजमहल। उसके बाद हम चले गए थे सदर बाज़ार घूमने के लिए, उसका भी ब्लॉग मैंने छोड़ा है, काइंडली देखिएगा। एंड फिर हम अगले दिन गए थे घूमने के लिए आगरा फोर्ट। तो यहाँ से जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे जाने के लिए रेड फोर्ट लाल किला आगरा का, तो जस्ट यहाँ पे आपको ये गेट दिखेगा। एंड यहाँ पे है बुकिंग काउंटर। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन करें ताकि आपको ज़्यादा इजी हो, आपको यहाँ पे आके लाइन में खड़ा ना होना पड़े। एंड ये देख सकते हैं आप, सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। फॉरेन टूरिस्ट का क्या है, इंडियन टूरिस्ट का क्या है, वो सारा यहाँ पे दिया गया है। एंड यहाँ पे बैगेज का भी सारा रूल्स एंड सिस्टम्स एंड प्राइस यहाँ पे लिखा गया है। एंड ये है लिस्ट ऑफ प्रोहिबिटेड बैंड आइटम आगरा फोर्ट प्रेमिसेस के अंदर। आपने बाहुबली टाइप मूवी में तो बहुत देखा होगा कि किस तरीके से किला को बनाया जाता है राजा को सेफ रखने के लिए। यहाँ पे आप पूरा उसको लाइव देख पाएंगे कि यहाँ पे किस तरीके से अपना बारूद, अपना जो तीर है, अपने जो हथियार है, उनको मारने के लिए किस तरीके से यहाँ पे होल किया गया है। देन सामने की तरफ में वहाँ पे पानी, वहाँ पे आग लगा के ताकि जो है दुश्मन अंदर ना आ पाए, उस तरीके का यहाँ पे पूरा जो है वो आपको लाइव देखने के लिए मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग लगेगा आपको। पा रहे होंगे कि यहाँ पे कितना भीड़ है, कितना शोर है, क्योंकि ये भी वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट प्लेस है इंडिया का। तो जो भी आगरा घूमने के लिए ताजमहल आते हैं वो यहाँ पे ज़रूर आते हैं आगरा का रेड फोर्ट देखने। तो वहाँ से सिक्योरिटी चेक करने के बाद आप जब आते हैं, एंटर करेंगे तो आपको एक ऐसा गली जैसा मिलेगा। यही रूट है निकलने के लिए भी बाहर और अंदर जाने के लिए भी। और दीवार देख के यहीं से आप अंदाज़ा लगा देंगे कि कितना पुराना फोर्ट है ये। उस गली में चल के आने के बाद आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो ये सामने जो गेट दिख रहा है ये है उसका एग्ज़िट गेट। तो एक्चुअली यहाँ से पहुँचने के बाद ये राइट लेके यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, हमको भी वहाँ से जाना है। और आपको ये जो रेड फोर्ट है इसका जो घूमना है वो आपको स्टार्ट करना है वो राइट टर्न लेने के बाद। एंड ये है उस आगरा किला के बारे में, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस हेरिटेज साइट का, आगरा फोर्ट। एंड ये है जहांगीर का बाथ टब। एंड इसको भी संभाल के रखा गया है, क्योंकि जितने भी हेरिटेज साइट है तो ये गवर्नमेंट के अंडर में चले गए हैं, तो वो हर एक चीज़ को जो है वो संभाल के रखना चाहते हैं ताकि इसकी ब्यूटी एंड इसके पास्ट के बारे में लोगों को पता चल पाए। जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपको ऐसे ही जो आर्किटेक्चर मिलेंगे, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। एंड पूरा शॉकिंग लगता है कि उस ज़माने में भी इस तरीके का जो है उसको बनाया जाता था। ये है उस किले का, जैसे कि आंगन टाइप रहता है कि बीच में जितने भी सब प्रोग्राम्स रहते हैं वो किए जाते थे। एंड ऊपर जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे खिड़की, वहाँ पे रानी महारानी वहाँ से होके उन सारे चीज़ों को, प्रोग्राम को देखा करती थी।
एंड यहाँ पे आपको ऐसे गाइड भी मिलेंगे जो कि मल्टीलिंगुअल होंगे, बहुत ही अच्छा है। जो डिफरेंट डिफरेंट फॉरेनर्स आते हैं उनके लैंग्वेज में वो उनको समझाते हैं, तो वो भी आपको वहाँ पे आते जाते मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे टूरिस्ट आपको मिलेंगे, तो बहुत ही अच्छा लगेगा, अमेजिंग लगेगा, हैपनिंग प्लेस लगेगा, क्योंकि आपको चारों तरफ लोग दिखेंगे। एंड आपको जो है वो अगर हिस्ट्री के बारे में पता करना है, आपको एक पास्ट में इन वॉरियर्स के बारे में पता करना है, डिफरेंट डिफरेंट किंग रूल्स के बारे में पता करना है, तो आपको यहाँ पे बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर पुराने टाइप के किस तरीके के बनाए जाते थे वो देखने के लिए मिलेंगे। एंड कहीं कहीं पे जो है वैसे पूरा वहाँ पे उसको कवर करके रखा गया, वहाँ पे यानी कि अलाउड नहीं है आपको जाना। तो कभी भी इस तरीके के अगर आप हेरिटेज साइट जाते हैं तो काइंडली उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एंड ये आगरा रेड फोर्ट के पीछे से एक खिड़की है, वहाँ पे व्यू आता है पूरा ताजमहल का, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। एंड ये है रोशन आरा, इसको जो है कि वो रेड स्टैंड स्टोन से बनाया गया था, देन उसके ऊपर जो है वो मार्बल फिनिशिंग किया गया है ताकि उसमें ज़्यादा शाइनिंग आए और ये अच्छा लगे। ये है खास महल। यहाँ पे जितने भी उनके जो राजा के खास लोग हुआ करते थे, उन लोगों के साथ अगर कुछ मीटिंग होता है, फंक्शन होता है, वो यहाँ पे किया जाता था। तो बताना चाहूँगा जो मेन बिल्डिंग है जहाँ पे उनका जो मेन महल है, उसके एक तरफ है रोशन आरा और दूसरी तरफ है ये खास महल। तो यस फ्रेंड्स, ये है पीछे खास महल। खास महल इसलिए क्योंकि यहीं पे ही राजा रानियों का जो बेडरूम हुआ करता था वो था। एंड यहाँ पे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा जो मेन कार्यक्रम जो है रंगमंच वगैरह वो सब रखता था। एंड यहाँ पे भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहता है यहाँ पे, क्योंकि अच्छा जा यहाँ पे लोकेशन है फ़ोटो शूट करने के लिए। एंड लोग यहाँ पे जितने भी कारीगरी यहाँ पे की गई है, मार्बल में जितने भी अच्छे से काम किया गया है, वो भी देखने में बहुत ही अमेजिंग लगता है। सब यहाँ पे फ़ोटो करके उसको कैप्चर करना चाहते हैं, अपने साथ एक मेमोरी बनाना चाहते हैं। बस से फर्स्ट फ्लोर जाना है, ऐसे सीढ़ी है, पतली सीढ़ी है वहाँ पे, पर आपको वहाँ से ऊपर जाना है। ऊपर जैसे आप वहाँ पे पहुँचेंगे, वहाँ पे सबसे पहले आपको जो है वो मीना मस्जिद मिलेगा। देन वहाँ से राइट टर्न लेके फिर आपको फर्स्ट फ्लोर में डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो वो आपको देखने में मज़ा आएगा।
ये है दीवाने खास। वहाँ पे जो खास लोग आते थे तो वो यहाँ पे स्टे किया करते थे, कुछ अगर उनके सीक्रेट मीटिंग्स करने तो वो यहाँ पे हुआ करता था। ये है काल कोठरी का गेट एंड ये है शीश महल। ये शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया एक वन ऑफ द जो है कि बहुत ही फेमस एंड यूनिक चीज़ है। यहाँ पे जितने सारी चीज़ कारीगरी बनाई गई है वो जो शीशे रहते हैं उनके टुकड़े से बनाए गए हैं। एंड ये सारे जो शीशे हैं ये शाहजहाँ ने सीरिया से मंगाए थे उस वक्त पे। Is made up of thick walls with only a few openings. The semi-dark interior required artificial light, which glittered and twinkled in thousand ways through the mirror. एंड वहाँ से आने के बाद आप कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे ये एक बाग है, एक ब्यूटीफुल अमेजिंग गार्डन है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर के फ्लावर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसको डेकोरेट करके रखा गया है। अमेजिंग ग्रास आप देख पा रहे होंगे, कहीं पर रेड है, ब्लू है, येलो है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। Don't you know? तो यहाँ पे पूरा घूमने के बाद थोड़ा टाइम वहाँ पे बैठने के बाद वहाँ से हम वहाँ फिर एग्ज़िट होने लगे। तो ये जो मेन महल था उससे फिर एग्ज़िट होके हम यहाँ पे पहुँचते हैं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक गार्डन है, इसे बोला जाता है अंगूरी बाग यानी कि ग्रेप गार्डन। ये है दीवाने आम। तो पहले जो आम जनता थी वो जब राजा के पास कुछ गुहार लेके या फिर कुछ रिक्वेस्ट लेके आते थे, जो मीटिंग उन लोगों के साथ होता था वो यहाँ पे होता था। एंड वही अंगूरी बाग में आपको स्टेप वेल भी मिलेगा। हाँ, यहाँ पे पानी जो है वो सूख चुका है बट उसको कवर करके कर दिया गया है ताकि वो सेफ़ रहे यहाँ पे, क्योंकि कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, इसलिए उसको कवर पूरा कर दिया गया। बट आप जाएंगे तो आप देख पाएंगे ज़रूर कि कैसा होता है स्टेप वेल। एंड यहीं से ही फिर है एग्ज़िट के लिए रास्ता। तो यस फ्रेंड्स, उसके बाद फिर हम आ गए थे पूरा एग्जिट गेट के पास। जाते जाते भी आप यहाँ पे शॉक हो जाएंगे वहाँ के इतने बड़े बड़े गेट देख के, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख के, किस तरीके के पहले वो सब बनाया गया था, उसका जो आर्किटेक्चर था, बहुत ही अमेज हो जाएंगे आप वहाँ पे एग्जिट होते होते भी। कुंडी देखिए कितना बड़ा बड़ा है। ये देखिए, इसको हिलाने के लिए कम से कम 10-12 तो लोग लगेंगे गेट खोलने के लिए सिर्फ। तो यस फ्रेंड, जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट किया था ये वही जगह, हम वापस आ गए हैं। वहीं से आज सीधा आके हम राइट टर्न लेके गए थे और ये एग्ज़िट गेट से हम एग्ज़िट हुए। इससे बंद होता है गेट वगैरह। तो यही गेट है जहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि सिक्योरिटी चेक होता है। तो यहीं से सिक्योरिटी चेक होके हम यहाँ से एंटर होते हैं, यहीं से एग्ज़िट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप यहाँ पे गए हैं कि नहीं। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुद खुश रहिए, अपनों को खुश रखिए। स्प्रेड द लव। थैंक यू सो मच।